हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमबीटी फिजिक्स 2.0। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में फर्दर डिस्कशन ऑन दी प्रॉब्लम्स दैट विल बी बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिगार्डिंग। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे। सेम रूटीन हम फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस लेंदी होंगे उनको हम लिख देंगे, जो क्वेश्चंस केवल लैंग्वेज बहुत कम है और डायग्राम दे रखा है तो हम उसको डायरेक्ट हम बता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं बोलता भी रहूंगा, तो आप मेरी बोली पर भी ध्यान देते रहिए, मेरी लैंग्वेज पर भी ध्यान देते रहना कि क्या बोल रहा हूँ, और क्वेश्चंस को समझते रहेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आंसर्स हम यहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका स्वागत है, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ओके, गुड, ओके, ओके, चलिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ तक हो गए थे जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है, जे मेंस 2005 का लास्ट में डिस्कस किया था हमने। दो रिंग्स ली थी, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स थी, लेकिन वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड थी। ठीक है, वो अपने पास क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जेई 2019 में आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, देखो, जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। चलिए डिस्कशन करते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB, ओके, ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट 5 एम्पियर। ऐसे दिया हुआ है। डायग्राम अपने पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक वायर दिया हुआ है, AB वायर दे रखा है, वायर का सेगमेंट दे रखा है AB। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है AB, और ये जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर अपने पास लेंथ दे रखी है वायर की। ठीक है, इस वायर में करंट अपने पास कितनी दे रखी है, इस वायर में करंट अपने पास दे रखी है 5 एम्पियर की करंट इसमें से जा रही है। हमें क्वेश्चन पूछा है कि आप मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट ए पॉइंट P। ठीक है, एट ए पॉइंट P, और कुछ इस प्रकार से पॉइंट P जो है वो ऐसे यहाँ पर ये अपने पास दिया हुआ है। इस प्रकार से अपने पास डायग्राम दे रखा है, ये अपने पास। ठीक है, ये पॉइंट P दिया हुआ अपने पास, ये वाला पॉइंट। ये डिस्टेंस दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर दे रखी है अपने पास। ये 5 एम्पियर। ओके, इतना अपने को दिया हुआ है, और ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है। पॉइंट P के ऊपर अपने को क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। जैसा कि हमें पता है वायर के कारण यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हम डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कि वो सेम टू सेम बातें हैं। देखो, जब भी किसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मान लीजिए इस पॉइंट P पर निकालना है, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे ये चाहिए कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मुझे ये डिस्टेंस बता दो पहली बात तो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने हैं, देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हमने डाला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं फिगर से, ठीक है, ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो अपने पास परपेंडिकुलर डाला ना, इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर डाला, लंबवत डाला, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर अपने पास। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी अपने पास। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ओके जी, ये 3 सेंटीमीटर हो गया अपने पास, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, 3 और 4 अपने पास 5 हो गया, हो गया बिल्कुल जी अपने पास।
तो इस प्रकार से 3 4 5 वाला अपने पास ट्रायंगल बन गया, और उसमें जो एंगल हम बता सकते हैं आराम से, जो बड़ी वाली भुजा उसके पास अपने पास कितना हो जाएगा, बड़ा वो एंगल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ये 37 डिग्री हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, और ये अपने पास 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ हो जाएगी, ये अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, अगेन 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल अपने पास अगेन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी ये वाला। ठीक है, तो ये भी अपने पास कितना हो गया 37 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 53 डिग्री। अब देखो ये वाला जो वायर है ना, ये इस पॉइंट पी के ऊपर ये कितना एंगल बना रहा है, θ1 और θ2, ये अपने पास ये वाले। ठीक है, यहाँ से क्या θ1 θ2 दोनों इक्वल है, बिल्कुल है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये अपने पास होता है, बिल्कुल जी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे। आई जो है करंट, जो इसमें 5 एम्पीयर की करंट है, यानी म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 10 टू द पावर -7। करंट कितनी है 5 एम्पीयर करंट। डिस्टेंस डी कितनी है, ये वाला 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 टू द पावर -2। साइन 37 प्लस साइन 37, 2 साइन 37, तो 2 साइन 37 होता है 3/5, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 हो गया। ठीक है, तो अपने पास आंसर कितना है देखना जरा, ये 5 से 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया अपने पास ये वाला, तो कितना बचेगा 3/2 यानी 1.5 हो गया, यानी मेरे पास बचेगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/2। ठीक है, तो अपने पास आया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। ये ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये अपने पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई मेंस 2000 कितने में है, 2020 है। तो ये अपने पास है जेई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई मेंस अपने पास 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 देखो क्या है, ए वेरी लॉन्ग वायर ABDMNDC, okay, it's shown in the figure carrying current I. AB and BC parts are straight, okay, AB and BC parts are straight, okay, AB and BC straight है, long and at right angle at D वायर फॉर्म से सर्कुलर टर्न DMND, ओके, DMND है, ऑपरेट सारे भी विशेष टेंजेंशियल सर्कुलर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक फिगर दे रखा और कुछ भी नहीं है। देखो मैं उस फिगर को ड्रॉ करता हूँ, उस फिगर के कारण पॉइंट O के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक वायर दिया हुआ है, एक ये वायर दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये वायर दिया हुआ अपने पास इनफाइनाइट है यहाँ से। ठीक है, और ये वायर कुछ इस प्रकार से अपने पास टर्न है 90 डिग्री पर, और ये जो है यहाँ से वो इनफाइनाइटली चल रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है, ये अपने पास दे रखा है कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये बोल रखा है ए है, ये बोल रखा है बी है, AB, फिर दे रखा है D, यानी यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से D दे रखा है। ठीक है, यहाँ से D दे रखा है, यहाँ से देखो ये वाला कुछ इस प्रकार से दे रखा है ऐसे। तो ये अपने पास दे रखा है फिगर। ठीक है, ABD, और फिर दे रखा है M, और ये दे रखा है अपने पास N, AB, A में करंट ऐसे जा रही है, इंटर हो रही है ABD, फिर ये करंट यहाँ से जाती है MN, और फिर यहाँ से निकल करके DC चली जाती है। ये हो गया। ठीक है, करंट कितनी जा रही है, करंट सेम है, करंट आई है, यहाँ पर करंट कितनी आई है, यहाँ पर ये वाली करंट आई है, और सेम करंट उसमें भी जा रही है।
स्ट्रेट लॉन्ग डी वायर, ठीक है, फ्रॉम D1, ठीक है, ओके। रेडियस इसकी दे रखी है अपने पास R दे रखी है, इसकी जो इस वायर की जो रेडियस दे रखी है, नहीं इस सर्कुलर टर्न की जो है, इस सर्कल की जो रेडियस दे रखी है अपने पास R दे रखी है, और अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एट इट सर्कल, इट्स पॉइंट O, इट्स सेंटर ऑफ सर्कल। हमें मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर निकालना, मतलब इसके सेंटर ऑफ सर्कल, सेंस के सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस फिगर के कारण। अब देखना जरा, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, कैसे निकालें कैसे करें। देखो पहली बात, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। हम क्या करते हैं, इस वायर, इस पूरे फिगर को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इस वायर के कारण निकाल लें, फिर इसके कारण निकाल लें, फिर एक सर्कुलर के कारण निकल जाएगा। सर्कल के कारण अपने को पता है सेंटर पर क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। इसके कारण भी हमें पता है, वायर के कारण का फॉर्मूला हम लगा देंगे। चलिए चेक करते हैं। इस फिगर को मैं बोल देता हूँ, इस वायर को मैं बोल देता हूँ 1, इसको हम बोल देते हैं 2, और इसको हम बोल देते हैं 3, ठीक है। तो इस वायर 1 के कारण पहले तो हम सर्कुलर जो शेप है उसके कारण निकाल लेते हैं, यानी B2 निकाल लेते हैं। डायरेक्शन जो सेंटर पर बाहर की तरफ आएगी, यानी B2, तो B2 निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है। B2 कितना निकालेंगे, देखो B2 निकालेंगे, B2 बाहर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। बाहर की तरफ B2 कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R, I है, यानी ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R, और डायरेक्शन जो वो बाहर की ओर है, इसको हमने ऐसे बोल दिया बाहर की तरफ को, ठीक है। ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2R बाहर की तरफ। अब B1 देखते हैं। B1 देखें तो अब एक बात बताओ जरा, B1 देखना है हमें, बहुत ही बढ़िया। अब B1 जब देखेंगे तो कैसे देखेंगे भाई, हम बताएंगे। देखो B1 जो है, ये इस वायर के कारण हमें निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। क्या आप देख पा रहे हो, कुछ ऐसी सी सिचुएशन बन रही है कि ये जो वायर है, ठीक है, ये नीचे की ओर तो इनफाइनाइट जा रहा है, बट यहाँ पर फाइनाइट हो गया, और हमें चाहिए इस पर मैग्नेटिक फील्ड, हमें इस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना। हमें इस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना जरा। मुझे एक बात बताओ कि ये जो है ना, ये जो अपने पास एंगल कितना बना रहा है, देखो हमने, ये वही वाली सिचुएशन हो गई जब हम आपको बता रहे थे कि जब कोई वायर दे दिया जाए, ठीक है, और इसमें करंट दे रखी है ऐसे, और इसके अपने पास जब जस्ट नीचे, ठीक है, हालांकि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है यहाँ से, हम पॉइंट P के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, लेकिन यदि वो पॉइंट P इस वायर के नीचे दे दिया जाए, यहां दे दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है, बिल्कुल। अब यहाँ पर मुद्दा आएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हमने ऐसा किया था तो हमने बोला था कि आप इस पॉइंट P से मिलाओ ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, मिला ली डिस्टेंस। अब तुम एक बात बताओ कि ये इनफाइनाइट वाली सिचुएशन है, यानी इनफाइनाइट है वायर ऊपर की ओर, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि ये जो θ1 θ2 एंगल होते हैं, इसमें जो θ1 और θ2 एंगल होते हैं, θ2 नीचे वाला होता है, तो हमने बताया था जो d डिस्टेंस होगी ना, मान लेते हैं ये अपने पास A है, तो d डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वायर से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो मान लेते हैं अल्फा है, तो d तो बन जाएगी a cos अल्फा, लेकिन एंगल कितना बनेगा, θ2। θ2 एंगल यदि आपको ध्यान हो तो हमने बताया था, θ2 एंगल कुछ ऐसे लेंगे, यहां से ऐसे, और θ1 जो एंगल है वो इनफाइनाइट की ओर जाएगा ऐसे। तो θ1 तो इसमें जो है, यहाँ पर जो हो गया वो 90 हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो θ1 तो 90, और θ2 कुछ इस प्रकार से रोटेट होकर आएगा, ठीक है। या θ2 आप ऐसे भी ले सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये θ2 हमने लिया था, यहाँ से घूम करके आए थे। यदि आपको ध्यान हो तो हम कोई भी वायर लेते थे किसी डिस्टेंस d पर, जो एंगल लेते थे, तो ये वाला तो ले लेते θ1, और ये नीचे वाला ले लेते थे θ2, ठीक है। अब यहाँ पर जो θ2 जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ले लेते ऐसे नीचे की ओर, और वो पॉजिटिव लेते थे, क्योंकि
नेगेटिव जो साइन हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था इस फॉर्मूले में, ठीक है, लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाली बात। तो θ2 जो एंगल आएगा वो अपने पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो यहां से वाला जो θ2 होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, या तो ऐसे करो आप, ठीक है, या तो आप ऐसे करो, या आप ये वाला कर लो, लेकिन ये नेगेटिव साइन में लेना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, कैसे भी करो आप, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन हम यहां लगाएंगे। आप एक बात देखो कि ये जो इनफाइनाइट वाला सेक्शन है वो इस पॉइंट ओ पर, मान लेते हैं पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर कितना एंगल बनाएगा, ये जो इस पॉइंट पर बनाएगा वो 90 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल 90। अब यहां से देखो ये ऐसी वाली सिचुएशन होगी, ठीक है, ये तो बनाया गया 90, ये वाला पॉइंट ओ, ठीक है, तो ये वाला जो अपने पास है, ठीक है ना, देखो यहां से θ1 θ2, तो अगर ये पॉइंट यहां पर होता तो हम बोल देते कि θ1 θ2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया θ1 ये θ2। बट यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो कितनी आ जाएगी, ये अपने पास आ जाएगी, देखना जरा, अगर इसमें कुछ हिंट अपने को दे रखी हो तो, क्या ये वाली जो डिस्टेंस है अपने पास, ये डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डी तो आ रहा है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ डी तो कितनी है, डी तो अपने पास आ रहा है, ठीक है, डी तो अपने पास आ रहा है यहाँ से, ठीक है, डी तो अपने पास आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा θ1 और θ2 की, तो θ1 यदि मैं बात करूं, देखो यहां से, तो मैं बात करूं देखो ये वाली सिचुएशन में, ठीक है, तो θ1 जो आ जाएगा, एक तो बनेगा 90 डिग्री, तो θ1 θ2 कोई सा भी ले सकते हैं अपने पास, तो यहां से देखना जरा, ये वाली सिचुएशन बन रही है बिल्कुल, तो देखो 90 वाला जो अपने पास हमने लिया था θ1 और नीचे वाला θ2 लिया, तो ये ले लेते हैं अपने पास, ये जो एंगल ले लेते हैं अपने पास, ये वाला जो एंगल ले लेते हैं, ये हमने बोल दिया θ1, तो θ1 जो हम बोल लेते हैं कि ये 90 डिग्री हो गया, यानी π/2 बोल दें, तो π/2 बोल देते हैं। बट बात आई θ2, ये θ2 कितना होगा, अब देखो θ2 हम बोल रहे हैं कि एंटी क्लो ऐसे घूमेंगे, ये वाला जो एंगल है वो θ2 बनेगा यहाँ से, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन में देखने दो, कुछ और हिंट दे रखी है क्या या नहीं दे रखी, या ऑप्शन में अपने पास क्या पूछ रखा है, ओके, हमें निकालना ही पड़ेगा ये, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं दे रखा। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें ट्राइंगल बन रहा है क्या कुछ ऐसा सा, देखो क्या ऐसा सा सीन बन रहा है क्या ट्राइंगल वाला, ठीक है, ये कितना है, आर है, ठीक है, और ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है अपने पास, ठीक है, ये आर है, ये आर है, अब ये निकल जाएगी, √2r हो गया, ठीक है, √2r हो गया। अब मुझे चाहिए कि ये वाला एंगल निकल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये थीटा चाहिए, तो देखो टेन थीटा, टेन थीटा जो हो जाएगा ना, टेन थीटा, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपने पास परपेंडिकुलर कितना होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये अपने पास, तो ये हो जाएगा आर, और बेस हो जाएगा आर हो गया, यानी 45 डिग्री हो गया, सीधी सी बात है, तो 45 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल हो गया वो 45 डिग्री हो गया, सीधी सी बात, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते टेन थीटा लंब अपोन आधार होता है, ठीक है, तो लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा आर, ठीक है, तो 1 हो गया 45 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल 45 डिग्री आ गया, तो रिमेनिंग कितना एंगल है, इंपॉर्टेंट बात है, देखो 45 टोटल एंगल होता है 360, 360 में से 45 घटा दो, या तो ऐसे कर लो
कि टोटल एंगल मेजर करो यहाँ से, या तो ये टोटल एंगल मेजर करो, ये वाला टोटल एंगल, या नेगेटिव में इसको रख दो, 45 डिग्री को नेगेटिव में रख दो, ठीक है। तो θ2 हम -45 डिग्री कर दें, यानी -45 डिग्री कर दें, यानी माइनस का π/4 कर दें, ऐसे कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप। हमने डिस्कशन में लिया था ये टॉपिक, ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जब भी या तो आप टोटल एंगल ये वाला रख दो, या ये वाला ही रख दो अल्फा, ठीक है, माइनस में रखना, लेकिन ये, ठीक है, ये माइनस में रखना, या ये वाला रख दो, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो चलिए हम नेगेटिव रख कर करते हैं। तो अब b1 हम वैल्यू निकालेंगे b1 की, हमारा मेन मुद्दा था b1 निकालना। तो b1 देखो, b1 वेक्टर जो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, यानी 4πd यानी r हो जाएगा, ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो साइन π/2 साइन 90 यानी 1 हो गया, और साइन माइनस थीटा माइनस 1/√2 यानी 1/√2, क्या 1 माइनस 1/√2 हो गया। अब डायरेक्शन देखो इनसाइड है, यानी ये क्रॉस लगा देंगे। अब देखो ये वाला देखना जरा, इस BC की देखते हैं, ये हो गया b1 वेक्टर, BC की देखना जरा। अगर मैं बात करूं BC की, तो देखो कैसे है BC का, कैसे ही ना देखना जरा, ये वायर दे रखा है BC, ठीक है, और ये वाला अपने पास दे रखा पॉइंट, ओके, डिस्टेंस अपने पास पता है r है, और ये वाला एंगल अपने को पता, देखो ये तो सिंपल सा ही है, ये तो हो जाएगा आराम से, देखो ये वाला, ठीक है, ऐसे ही है। अब ये वाला जो एंगल है, ये और ये तो π/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये तो आ गया, ठीक है। तो b2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, यानी 4πr हो गया, ठीक है। साइन π/2 सेम ही बनेगा ये तो, बट यहाँ पर एंगल हो जाएगा 1 + 1/√2, 1 + 1/√2, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ना, ये बाहर की ओर हो जाएगी, यानी यहाँ पर डॉट लग जाएगा। तो आप एक पॉजिटिव ले लो डायरेक्शन, एक नेगेटिव ले सकते हो, कैसे भी कर लो। आप इनको पॉजिटिव मान लेते हैं, चलो ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, बाहर की ओर, कागज के प्लेन के बाहर की ओर लंबवत बाहर की ओर, उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो डायरेक्शन उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, यानी 1 + 1/√2, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाली नेगेटिव आएगी, तो माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये आ गया 1 - 1/√2, ये नेगेटिव आ गई, और बाहर की ओर ये वाली पॉजिटिव आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 हो जाएगा 2r, ठीक है। अब देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4π, ये हो जाएगा 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, 4πr, और 1/√2, 1/2/√2 यानी √2 हो गया, ये पॉजिटिव, ये अपने पास हो गया पॉजिटिव में, और प्लस अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे, देखो म्यू नॉट आई, अब देखो यदि मैं इसको बात करूं कि 2√2 कर सकता हूं इसको, या 4 रख देते हैं, ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर बचा 1, प्लस यहाँ पर बचा 1/2π, 1 अपॉन अपने पास बचा 2π, ठीक है, और यहाँ पर बचा √2, तो अपने पास कितना बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r बचा, ठीक है, ये सही है क्या, और ये अपने पास, ठीक है, ओके। अब आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 + 1/√2π, ठीक है, लेट मी चेक दैट, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ आएगी, नेगेटिव अपने पास बाहर की ओर पॉजिटिव लिया हमने, तो पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको बाहर ले रखा है पाई को, ठीक है, तो अपने पास इसको बाहर ले लेंगे, तो या इसको आंसर में दे रखा है अपने पास, देखो कैसे दे रखा है, मॉडिफिकेशन मतलब पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 2πr
पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस 1/√2, और ये डायरेक्शन जो हो जाएगी बाहर की ओर, यानी पी नेट हो जाएगा, और ये बाहर की ओर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला जो अपने पास आंसर आएगा यानी डॉट में आएगा बाहर की ओर, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी फॉर्मूला वही लगेगा, कुछ नहीं है। ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी अपॉन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 याद रखना, ठीक है। जब ये पॉइंट नीचे दे दे, ठीक है, वायर के नीचे दे दे, तो आपको याद रखना है जो थीटा 2 जो है, या तो आप ऐसे ले लो, या ये जब ऐसे लोगे एंटी क्लॉकवाइज लोगे, ठीक है, जो थीटा 2 जब आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे वो पॉजिटिव रखना है। लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले रहे, अगर ये नहीं ले रहे तो आप अल्फा भी रख सकते हो, लेकिन माइनस में रखना है, ठीक है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही अपने पास, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास फॉर्म, ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो फिगर जेई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जेई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, an infinitely long conductor PQR is bent to form a right angle as shown in figure. A current I flow through PQR. Okay, the magnetic field due to this current at this point M is H1. देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। Now another infinitely long straight conductor QS is connected. देखो ये अपने पास एक वायर दिया हुआ है, एक सेगमेंट दिया हुआ, ठीक है, ये इनफाइनाइट की ओर चल रहा है, ये भी अपने पास है इनफाइनाइट की ओर चल रहा है, और इसको बोल रखा है पी क्यू, और ये आर। करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, और करंट की वैल्यू है अपने पास आई। क्वेश्चन हमें ये बोल रखा है कि ये करंट गई और ऐसे चली गई, अच्छा जी, बहुत बढ़िया लगा। ये कह रहा है इन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर पी क्यू आर इज गिवन एट ए राइट एंगल, इट इज फोल्डेड, इट इज बेंट, ओके, ए करंट आई फ्लोज थ्रू पी क्यू आर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एट ए पॉइंट एम इज H1। यहां पर एक पॉइंट एम है, यहां पर एक पॉइंट एम है, और कितने डिस्टेंस पर दे रखा है क्या, ये अपने पास ये पॉइंट दे रखा है अपने पास एम, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि m इज H1, नाउ इनफाइनाइट लॉन्ग QR कनेक्टेड द रिमेनिंग विद H2, H1 अपॉन H2 की वैल्यू दे रखी है। ये अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास है r डिस्टेंस दी हुई, ठीक है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, r दे रखा है PQR, डिस्टेंस कितनी दी हुई है यहाँ पर दे नहीं रखा यार, ठीक है, चलो नहीं दे रखी तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है m पर जो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, H1 दे रखा है, इस वायर के कारण, ठीक है, इस m पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, H1 है, कितना है, H1, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यदि हम अनदर इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर QS जोड़ दें, समझ रहे हो क्या, हम यदि QS जोड़ दें इसमें, यदि हम, एक तो PQ दिया हुआ है PQR, और ये बोल रखा है यदि हम इसमें QS जोड़ दें आगे, ठीक है, QS जोड़ दें यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट PM पर हो जाता है H2, ठीक है, तो हो जाता है H2।
तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है H1/H2 के रेशियो निकालना है, ठीक है, 1/2 1 2/3 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, मुझे आप एक बात बताएं, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक वायर है PQR, ठीक है, इसके कारण, इस PQR के कारण मैग्नेटिक फील्ड M पर H1 है, और ये बोल रखा है यदि सेकंड सिचुएशन में यदि QS वायर को जोड़ दिया जाए लाइक दिस, अब इस M पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है H2। अब आप ये बताइए H1/H2 क्या होगा, मींस रेशियो ऑफ H1 एंड H2। H जो है मैग्नेटिक फील्ड ही है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम H1 से भी दिखाते हैं, H2 H से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, पहले H1 कैलकुलेट कर लें। जी बिल्कुल। तो एक बात बताएं कि H1 जब कैलकुलेट करें तो यहां पर PQR के कारण, PQR वायर है, तब उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड H1 है वो कितना होगा। पहले तो PQ के कारण निकाल लेते हैं, बाहर की ओर आएगा, क्या सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट हो तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन अपने पास 2πd होता है सेमी इनफाइनाइट के कारण, कितना होता है 4πd अपने पास, ये तो बन जाएगा π/2, यानी ये हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा 0, यानी म्यू नोट अपॉन 4πd अपने पास, ठीक है, 4πd हो जाएगा, सही है। और ये हो गया, और बाहर की ओर है, ठीक है, लेकिन इस QR के कारण तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसी वायर के अलोंग है, ठीक है, इसी एक्सिस के ऊपर है, इस वायर की एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट पे है, तो इसके कारण तो हो जाएगा 0, यानी ये हो गया अपने पास H1। अब ये बोल रहा है कि अब आप QS भी जोड़ दिया, अब आप बताओ कि H2 कितना होगा। अब जब हम PQR और QS भी जोड़ दिया, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो करंट आई है क्या दो भागों में बट जाएगी क्या, I/2 में हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी I/2। रेजिस्टेंस सेम है, सेम रेजिस्टेंस तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगेन इस वायर के कारण कितना होगा, इस वायर के कारण जो होगा, अब जो होगा हम बातें कर रहे हैं PQ, ठीक है, S, PQS के कारण QR के कारण तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसके कारण तो 0 होगा अभी भी, इसके कारण कितना होगा म्यू नोट आई अपॉन 4πd, और बाहर की ओर है प्लस, इसके कारण भी बाहर की ओर ही आएगा, कितना आएगा म्यू नोट I/2 अपॉन 4πd, डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है, ठीक है, 4πd है, सही बात है। तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास 3/2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो गया। तो 3/2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4πd, और बाहर की ओर है, अब अपने पास रेशियो निकाल सकते हैं, H1/H2 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है, तो 3/2, ठीक है, H1/H2 कितना आ जाएगा देखना जरा, 2/3 दे रखा है इसमें, तो निकालेंगे, देखो H1/H2 जो हम निकालेंगे तो ये कितना बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ पर 3/2 2/3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2/3। तो ये अपने पास ऑप्शन में आ जाएगा, यानी 2/3। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2/3, और चौथा ऑप्शन है D2, तो अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेई मेन 2019 में आया क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ये वाला। देखो, as shown in figure 2, infinitely long identical wires are bent 90 degree placed in such a way segment LP and QLM, ठीक है, LP अपने पास है और LM है, ठीक है, QM are on the axis while the segment PS and OP and OQ 4 सेंटीमीटर हैं, ओके। The magnitude of magnetic field at कितना 10⁻⁻⁴ टेस्ला एंड 2 वायर्स का इक्वल करंट्स,
ओके, लेकिन मैग्नेटो बाय इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी एंड दी ओपी एंड ओके 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन अपने पास कुछ इस प्रकार से एन एम एल एस। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि ये जो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, O पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? नहीं, क्वेश्चन दे रखा है कि O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, दिया हुआ क्वेश्चन में। हमें OP एंड OQ कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। OP एंड OQ जो वो कितना है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि आप हमें करंट की वैल्यू बताएं, दोनों में करंट सेम है। इसमें भी करंट आई है, इसमें चली गई, इसमें करंट आई है, इसमें चली गई। ठीक है, हमें पॉइंट ओ के ऊपर आप करंट की वैल्यू बताओ और डायरेक्शन भी बताओ। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा दे रखा है इसमें और कॉन्सेप्ट पूछे बहुत छोटी सी। हमें पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बता देंगे ना। आप एक बात बताओ, पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण क्यूएम वायर है और एलपी वायर है, इसके कारण तो जीरो होगा, क्योंकि इसी की एक्सिस में पॉइंट ओ लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा जीरो। बचा पीएस और क्यूएन। पीएस के कारण यदि हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे अंदर आएगा, इसके कारण भी अंदर आएगा, डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। दो ऑप्शन तो अभी चेक कट कर सकते हैं। अब बचेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो निकाल देंगे ना। पीएस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B1 है। ठीक है, इस वायर पीएस के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड, हम बात करें पीएस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट है ना। सेमी इनफाइनाइट तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई डी। म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई डी। डी की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, पता है हमें, ये वाली डी डिस्टेंस है, ये वाली डी डिस्टेंस हमें पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इनवर्ड है। सेम अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है क्यूएन के कारण। क्यूएन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन अपने पास 4 पाई डी। बिल्कुल जी, अच्छा लगा, 4 पाई डी, हम खुश हो गए। ऐसे अंदर की तरफ आएगा प्लेन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम बात करें तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। और क्या अंदर की तरफ होगा जी, बिल्कुल होगा। अब निकाल लो ना, कैसे निकालें, कैसे निकालें, ऐसे निकालो। देखो 4 पाई इंटू 10⁻, अच्छा बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁴ टेस्ला नेट की। तो जो बी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है 10⁻⁻⁴ टेस्ला दे रखा है जी। बहुत बढ़िया, तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला कर दो ना जी। कैसे करेंगे, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। हमें आई की वैल्यू तो निकालना है, 2 पाई इंटू डी की वैल्यू हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 दे रखा है जी। अजी 2 2 2 बचा ना, 10⁻⁻⁵ बचा ना, 10⁻⁻⁴ बचा ना, तो यहाँ पर बचा ना कितना 20 एम्पियर करंट आ गई ना। ठीक है, तो निकाल देंगे जरा, 20 एम्पियर करंट आ गई और अंदर की तरफ आई ना, डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, इनसाइड, तो ऑप्शन नंबर इन आउट इन 20 एम्पियर आई ना, और इस तरह से। ठीक है, और ऐसे फिर ऐसे। ठीक है,
अंदर की तरफ आई ना, बिल्कुल जी। ठीक है, तो 20 एम्पियर आ जाए, ये सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहले तो हम चेक करते हैं टाइम। एक बात चेक करें, क्या यहाँ पर समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत ही हल्का चैप्टर है, बहुत ही सस्ता चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक बार बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, फॉर्मूले लगाने आ गए, कहाँ से कौन सा फॉर्मूला याद आ गया, आराम से बस इसमें फिगर देकर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। बहुत इजी है, ठीक है, ज्योमेट्री है और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, 40 मिनट हो गए हैं, ठीक है जी। और अपने पास हम एक क्वेश्चन और कर ले क्या? चलो तुम कहो तो कर लेते हैं, तुम कहो तो कर लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं जरा अपने लिस्ट में कौन सा क्वेश्चन होगा। ओके, हेल्महोल्ट्ज कॉइल वाला है क्वेश्चन तो। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल को हम फर्दर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, फर्दर सेपरेट वीडियो बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज कॉइल हम समझाएंगे आपको। दो कॉइल हैं, बहुत पास पास रख दें, दो कॉइल जिनकी इक्वल सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, रेडियस दोनों की सेम है, और इन उनको इस प्रकार से रखा कि जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो भी रेडियस आर आती है। ये क्या होते हैं? लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ठीक है। उसके रिगार्डिंग अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, उसको फर्दर ही डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्वेश्चंस करते रहें, ठीक है, और देखते रहें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी डाइट, ठीक है। I will meet you next lecture. Thank you very much.